Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you are well, happy, healthy and enjoying. So let's start the last lecture of electricity. हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और लगभग अब कंप्लीट होने को आया है चैप्टर. So in the last lecture we are going to discuss a very small topic और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर में ही हम आगे पढ़ेंगे. आपका जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक पावर या फिर एनर्जी ही होगा. सो अभी हमने क्या पढ़ा था कि पावर का जो यूनिट है दैट इज वॉट और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. बट ये जो यूनिट है हम जो डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं वो बहुत ही कम है ना. वॉट जो है उसके सामने बहुत ही कम है. हम जो यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा है. जो ये पावर की जो यूनिट है वॉट, दिस यूनिट इज वेरी स्मॉल. तो बेसिकली हम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर यूज करते हैं. तो अगर हम उसको वॉट में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नंबर बोलना पड़ेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे 1000 ग्राम, जैसे 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम बोलने से अच्छा हम 1 kg बोलते हैं. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो जहां पे अगर बहुत बड़ा अमाउंट हम यूज करते हैं तो वहां पे हम किलो, मेगा, ये सारी चीजें यूज करते हैं जो कि आप 11th में जाकर के पढ़ेंगे अच्छे से. तो ये जो वॉट पावर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वॉट, दिस इज a very small in comparison to the amount we use in our daily life. क्लियर है. और हम अपनी डेली लाइफ में जो पावर जो आता है, सप्लाई किया जाता है, पावर मतलब कि एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के जो जनरेशन और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो वो पूरा जो सिस्टम होता है, पावर स्टेशन जो होते हैं, सब स्टेशन जो होते हैं, वहां से किस रेट से पावर हमारे पास आ रही है और फिर हम डेली में कितना कंज्यूम कर रहे हैं. तो कोई किसी रेट से पावर आएगी, पर सेकेंड इतना पावर आ रहा है. फिर एक सेकेंड में मान लो 100 वॉट पावर आ रहा है तो हम एक सेकेंड में 100 वॉट यूज करेंगे. अगर हम एक घंटे की बात करें तो हम उसमें 3600 मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब 3600 इंटू 100. इट मीन्स वी आर कंज्यूमिंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ पावर. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कॉमर्शियल यूनिट है. कॉमर्शियल यूनिट जैसे पावर के लिए वॉट यूज होता है वैसे एनर्जी के लिए क्या यूज होता है, जूल, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जे से. अगेन दिस जूल इज वेरी स्मॉल, जो हम डेली यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में. तो हम लोग बेसिकली वॉट यूज नहीं करते, हम लोग किलो वॉट के टर्म्स में लिखते हैं. जैसे हम लोग अपना मास हम ग्राम में नहीं बताते कि 50,000 ग्राम, माई मास इज 50,000 ग्राम या फिर 60,000 ग्राम. हम बताते हैं 50 kg है, 60 kg है, ऐसा. तो वैसे हम, क्योंकि अगर हम 1000 वॉट अगर पावर यूज कर रहे हैं, 1000 वॉट वाला पावर अगर यूज कर रहे हैं तो हम सीधे बोल देंगे 1 किलो वॉट. तो 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट. सिंपली जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. उसी तरीके से जो किलो वॉट है वो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है कहना चाहिए पावर का. तो हम लोग किलो वॉट यूज करते हैं. अब यहाँ पे जो किलो वॉट है, जैसे पावर अगर किसी रेट से आ रही है, पावर अगर 1 किलोवाट जो पावर है वो अगर हमारे पास 1 किलोवाट की आ रही है तो हम किसी भी टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे. तो 1 किलोवाट मतलब कि 1 किलो जूल इन 1 सेकेंड. ये क्या होता है, जूल पर सेकेंड इज वॉट. तो ये क्या बन जाएगा 1 किलो और ये वॉट. क्लियर है. इसका मतलब 1 किलो जूल इन 1 सेकेंड. तो अगर आपसे बोला जाए, अब हम ये थोड़ी बताएंगे कि हम एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं ना. तो हम लोग आवर्स के टर्म्स में अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि चलो एक घंटे में, एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको बताने से अच्छा है कि हम ये बताएं कि हम 1 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. तो अगर 1 सेकेंड में हम 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 आवर में कितनी कंज्यूम करेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. ठीक है ना. 1 सेकेंड में अगर हम 1 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर व्हाट आई कैन राइट, 1 सेकेंड में आई एम कंज्यूमिंग 1 किलो वॉट इंटू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 1 किलो वॉट इंटू 1 सेकेंड. एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम. तो पावर कितना है, पावर इज 1 किलो वॉट इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड. तो एनर्जी कंज्यूम्ड in 1 second is how much, 1 kilowatt power
इनटू टाइम कितने टाइम की बात करें हम, 1 सेकेंड की। तो वैसे ही एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो ये क्या बना, एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 किलोवाट आवर। तो बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, जूल है। और जूल क्या है, जूल इज नथिंग बट वॉट इनटू सेकेंड। जूल क्या है, जैसे हमें पता है कि वॉट इज इक्वल टू क्या है, जूल बाय सेकेंड। इसका मतलब जूल क्या है, वॉट इनटू सेकेंड। पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। लेकिन हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो एक तो किलोवाट में कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमने पावर की यूनिट्स को किलोवाट के टर्म्स में लिया। और जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो हम पर सेकेंड अगर बताएं तो पर सेकेंड हमारी लाइफ का, डेली लाइफ का 1 सेकेंड इज सच अ स्मॉल टाइम। तो 1 सेकेंड में हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो बताना कोई मतलब का होगा नहीं। हम 1 घंटे में या 2 घंटे में, 8 घंटे में, 24 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो बताना बेटर होगा। इसलिए हमने क्या किया, ये जो जूल की यूनिट थी, जो एनर्जी की यूनिट थी जूल, हमने जूल ना यूज करके हमने वॉट की जगह किलोवाट लिया और सेकेंड की जगह आवर लिया। तो जो नई यूनिट आई है उसको हमने लिखा है, नई एनर्जी की जो यूनिट आई है उसमें वॉट की जगह हमने किलोवाट लिया है और सेकेंड की जगह आवर लिया है। सो दिस इज द न्यू यूनिट विच वी आर गोइंग टू यूज। और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। जस्ट हमने, बिकॉज हम जो पावर यूज करते हैं उसका अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए वॉट की जगह किलोवाट यूज किया और सेकेंड की जगह आर यूज किया। So this is the SI unit of energy, this is the SI unit of power, this is the SI unit of time, but this is not the SI unit of energy. ये एक कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल मतलब कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और जिस चीज का हम पैसा देते हैं, है ना, हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, उन्हें, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं एंड वी गिव देम मनी। तो वो जो कैलकुलेट किया जाता है वो ये देखा जाता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम की या 8 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 1 आवर में कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम 1 किलोवाट, अगर हमारे घर में जो पावर सप्लाई आ रही है उसका जो पावर रेटिंग है वो 1 किलोवाट है, तो 1 आवर में हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, 1 किलोवाट आवर। अगर हमारे घर में जो पावर आ रही है वो 8 किलोवाट की है, इफ पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू अस इज ऑफ 8 किलोवाट, ठीक है, तो वहां उस केस में क्या होगा, हम जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे दैट विल बी 8 किलोवाट आवर। ठीक है, या फिर कोई आपके घर में अप्लायंस है, हर अप्लायंसेस की कुछ ना कुछ रेटिंग्स होती हैं कि ये 10 वॉट का है, ये 100 वॉट का है, ये 50 वॉट का है, लाइक दैट, ये 1000 वॉट का है। तो वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर जो अप्लायंस है उसकी रेटिंग क्या है, तो उसके पावर में वो कितने देर चला। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने बहुत सारे केसेस लिए हुए हैं, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर है और उसको हम अगर दिन भर में 8 घंटा चलाते हैं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर, इट्स पावर जो वो कंज्यूम कर रहा है इनटू टाइम। तो एक दिन में वो कितने घंटे चालू रहता है, 8 घंटे। तो 400 इंटू 8 आर, कितनी एनर्जी कंज्यूम किया, 400 इंटू 8 वॉट आर, वॉट आर पर डे। तो हर दिन ये कितना हो जाएगा, 3200 वॉट आर पर डे। तो ये जो है नई यूनिट है, हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है वो हम ये यूज करते हैं 1 किलोवाट आवर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, ये सब लिख लेना। इसके बाद 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो जूल्स क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो क्या होगा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। और वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, वॉट इंटू सेकेंड इज जूल। कितना आ जाएगा, 3600 एंड फिर 3 0, 1 2 3 4 5, this many joules. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. तो ये जो 1 किलोवाट आवर है ये जूल से कितना बड़ा क्वांटिटी है सोचो। तो हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं ना वो बहुत सारा, सो मेनी जूल्स। सो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव यूज्ड अनदर यूनिट, दिस इज कॉल्ड कॉमर्शियल यूनिट।
कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके घर में बिल आता है ना, उसमें वो ये देखते हैं कि आपने कितने किलोवाट आवर कंज्यूम किए हैं। पर मंथ आप कितना किलोवाट आवर कंज्यूम करते हैं, उसका कुछ रेट होता है कि 1 किलोवाट आवर यूज करोगे तो उस पर इतने रुपए लगेंगे आपको। डिपेंडिंग ऑन कि आपने पूरे महीने में कितने किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की है, उससे वो मल्टीप्लाई करते हैं जो भी प्राइस है उसको, और फिर आपका पूरे महीने का बिल निकलता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है 1 किलोवाट आवर, अब हम जैसे जब बिल में कैलकुलेशन होता है तो फिर वो लोग बार बार 1 किलोवाट आवर नहीं बोलते, दे जस्ट सेड यूनिट। इस पूरे का नाम उन्होंने सिर्फ यूनिट ही रख दिया है। जैसे मैंने कहा कि हम क्या बोलेंगे, अगर हमने मान लो 1000 किलोवाट आवर यूज किया, 1000 किलोवाट आवर एनर्जी हमने यूज किया, तो सीधे क्या बोल देंगे कि हमने 1000 यूनिट यूज किए हैं। वी हैव यूज्ड 1000 यूनिट्स। किसी के घर में अगर 2000 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज हुई है पूरे महीने में, तो व्हाट दे विल से कि 2000 यूनिट्स आर यूज्ड, 2000 यूनिट्स आर यूज्ड, 100 यूनिट्स आर यूज्ड। तो फिर 1 किलोवाट आवर को उन्होंने अगेन जस्ट यूनिट नाम दे दिया इन द वर्ल्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ऑल। तो वहां पे इस 1 किलोवाट आवर को फिर जस्ट यूनिट नाम दे दिया गया है। सो दिस इज अबाउट द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे हम जो सब पे करते हैं, जो बिल हम पे करते हैं, उसको वो हम किस चीज के लिए करते हैं। सो उसमें ये नहीं है कि वी आर कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वी आर टेकिंग सम करंट, लेकिन वो करंट आता है और फिर वापस भी जाता है, राइट। पूरा वो तो सर्किट कंप्लीट होता है ना। तो हम सिर्फ ये जो हम बिल पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग द बिल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। उस सर्किट में इट इज मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स, सो वी आर पेइंग द बिल्स फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फॉर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग थ्रू द अप्लायंसेस विच आर केप्ट एट आवर होम, विच अप्लायंसेस वी आर यूजिंग। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, और उसका हम लोग बिल जो है पे करते हैं। जितने यूनिट्स हम यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन की क्या रेट है, इस यूनिट से मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव 2-3 क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चंस को लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें एंड ट्राई टू सॉल्व देम, और उसके बाद फिर कम टू सी द सॉल्यूशन। तीनों क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड देन सॉल्यूशन देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्या है, an electric bulb connected to a 220 volt generator, the current is 0.75 amperes, what is the power rating of the bulb। तो सिंपली उसका हमें वोल्टेज वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू गिवन है एंड करंट वैल्यू गिवन है। तो पावर सिंपली किया जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। सो दैट इज 220 इंटू 0.75, और ये है वोल्ट्स, ये है एम्पियर, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा वॉट। सो 220 इंटू 0.75 को आई कैन राइट 3/4। इसके बाद सॉल्व कर लो आप, ठीक है, 165 वॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। तो रेफ्रिजरेटर का जो पावर रेटिंग है दैट इज 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर अ डे, 8 घंटे दिन भर में चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अगर एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो अगर हम उसको 30 डेज चलाते हैं विथ दिस रेट ओनली, हर दिन 8 घंटे, हर दिन 8 घंटे, तो इस कॉस्ट से हमें पूरे महीने भर का, मतलब 30 डेज का कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours a day. What is the cost of the energy to operate it? जो एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर इन 30 days, what will be the cost of it at the rate of ₹3 per kilowatt hour, है ना। इसको हम और क्या बोलते हैं, यूनिट, पर यूनिट। एक यूनिट अगर हमने कंज्यूम किया तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 3। तो अब हमें ये देखना है कि पूरे महीने में, पूरे 30 डेज में ये रेफ्रिजरेटर कितने यूनिट्स यूज करने वाला है। सो पावर रेटिंग क्या है, 400 वॉट और 8 आवर पर डे। इसका मतलब अगर हम एक दिन की बात करें, इन वन डे कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी,
सो 1 डे में एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी पावर इंटू टाइम. हम हर एक दिन का निकाल रहे हैं अभी. एक दिन में पावर कितना है 400 वॉट और टाइम कितना है 8 आवर्स. ठीक है, तो एनर्जी कितनी आई 3200 वॉट आवर. 3200 वॉट आवर. लेकिन हमें किलोवाट आवर में चाहिए ना. किलोवाट आवर में कितना आ जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट आवर. क्लियर है ना. तो यहां से हमारे पास क्या आया 3.200. इसका मतलब 3.2 किलोवाट आवर. राइट. सो एक दिन में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज इक्वल टू 3.2 किलोवाट आवर, मतलब 3.2 यूनिट्स. तो 30 डेज में कितनी कंज्यूम होगी 30 डेज में जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 30. और फिर टोटल इतने यूनिट्स, टोटल इतना किलोवाट आवर इन 30 डेज. अब हर एक यूनिट के लिए हमें 3 रुपीज देना है. तो जो कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 30 इंटू 3. इतने यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं और हर यूनिट का कॉस्ट इतना है. तो टोटल कितना आ जाएगा 32 इंटू 9 288 रुपीज. कितना कॉस्ट आएगा सिर्फ रेफ्रिजरेटर का 288 रुपीज पर मंथ. तो 30 डेज के लिए हमें 288 रुपीज देना होगा. सो क्या किया हमने पावर रेटिंग गिवन है. अगर इतना पावर रेटिंग है और हर दिन हम इतने देर के लिए चला रहे हैं इट मीन्स एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 400 वॉट द पावर इनटू टाइम हाउ मेनी 3200 वॉट आवर. अब हमें किलोवाट आवर में चाहिए ना क्योंकि हमें किलोवाट आवर का पता है रेट. तो जस्ट आप जैसे आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg. तो वैसे ही यहाँ पे करना है 3 to 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. तो इसलिए मैंने क्या किया आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड. मल्टीप्लाई भी किया 1000 से, डिवाइड भी किया 1000 से और ये वॉट आवर जैसा का वैसा लिख दिए. अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 किलोवाट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दिस इज किलोवाट आवर और इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 3.2. तो 3.2 किलोवाट आवर. सो 3.2 यूनिट्स हम एक दिन में यूज करें. तो 30 डेज में कितने यूनिट्स यूज करेंगे 3.2 इंटू 30 दिस मेनी यूनिट्स या दिस मेनी किलोवाट आवर. और हर एक किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना है 3. तो इतने सारे का कितना हो जाएगा दिस इंटू 3 कितना आ जाएगा 288 रुपीज. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ ट्राई द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में क्या है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 10 एम्पियर फ्रॉम 220 volt line. First, determine the power of motor and the energy consumed in 2 hours. So third question is, an electric motor takes 10 ampere from a 220 volt line. So current कितना given है 10 amperes and voltage is 220. इसका मतलब इसकी पावर रेटिंग कितनी आ जाएगी V into I that is 220 into 10 that is 2200 watt. या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2.2 किलोवाट. दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ मोटर. डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर दैट इज 2.2 किलोवाट एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours. सो एनर्जी कंज्यूम कितना आ जाएगा पावर इनटू टाइम. सो पावर कितना है 2.2 किलोवाट एंड टाइम इज 2 hours. सो कितना आ जाएगा 4.4 किलोवाट आवर. सो पावर निकल गया एनर्जी निकल गया. नाउ रिपीट द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस मोटर. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना था 3 रुपीज. अगर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट था 3 रुपीज तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट विल बी इक्वल टू अच्छा हाँ सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours. अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से. आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्या रिपीट करना है वो बता रहे हैं. सो इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 2 hours a day then repeat
Question number 2, for this motor for 30 days at rate of ₹3 per kilowatt hour. तो यहाँ पे एक दिन में 2 घंटे चलती है, इसका मतलब दिस एनर्जी इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे. पहले हमने उसका पावर रेटिंग निकाल लिया V और I को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 2.2 किलोवाट. अब एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उसकी पावर इनटू टाइम, दैट इज 4.4 किलोवाट आवर. तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज कितना हो जाएगा, एक दिन में है 4.4 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132 किलोवाट आवर. 132 किलोवाट आवर. सो अब 132 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है. तो सिंपली हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें. सो कॉस्ट विल बी 4.4 इंटू 30. दिस इज द टोटल कंजम्पशन इन 1 मंथ इंटू कॉस्ट. ठीक है. सो 132 इंटू 3, 396 रुपीज. सो कॉस्ट जो टोटल इस मोटर के लिए हमें देना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू 396 रुपीज. क्लियर है. सो वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. तो सिंपली आपको यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना था. पहले मोटर का पावर कैलकुलेट करो, फिर इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर 2 आवर्स अ डे, एक दिन में अगर हम उसको 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो टोटल कितना कंजम्पशन होगा, टोटल कंजम्पशन होगा 4.4 किलोवाट आवर. ठीक है. और फिर मंथली कंजम्पशन कितना होगा 132 किलोवाट आवर. यहाँ पे कितना हो रहा था मंथली कंजम्पशन, इट वाज लेसर देन दैट. इस केस में पावर था 400 और यहाँ पे था पावर इज 2.2 किलोवाट. ओके. सो यहाँ पे पावर इस केस में ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है. पावर कितना है अप्लायंस का 2.2 किलोवाट. यहाँ पे पावर कितना है अप्लायंस का जस्ट 400 वॉट, या फिर आप बोल सकते हो 0.4 किलोवाट. दिस इज 400 वॉट मतलब 0.4 किलोवाट एंड दिस इज 2.2 किलोवाट. तो यहाँ पे कॉस्ट भी ज्यादा आ रहा है. सो हमने पावर निकाला. पावर निकालने के बाद एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो 4.4 किलोवाट आवर. तो वन डे में इतना होगा तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, दिस इंटू 30, सो 132. और फिर अगर आप इतने यूनिट्स एक मंथ में यूज कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट. सो 132 यूनिट्स एंड हर यूनिट का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज. सो 396 रुपीज इन 1 मंथ. दिस विल बी पर मंथ या per 30 days. So these are some questions on commercial unit of electricity या electric power. So we have completed the chapter electricity. I hope everything was clear to you. So properly आप DPP solve करेंगे, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको सॉल्व करेंगे. कोशिश करेंगे कि NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे सॉल्व कर लेना है. हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक and that will be enough for your preparation for electricity chapter. Thank you.